हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रुबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आज हमने बहुत ही खूबसूरत इंडियन कश्मीर से एक लड़की को इनवाइट किया है जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में हमारे इनविटेशन को कबूल करके शिरकत की है। उरफाना मुनीर, जो कि तारुफ की मोहताज नहीं है। मैम, बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। आपने जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया, आपकी ऑडियंस तो सारी जानती है यार, हर दूसरे दिन तो रिबा के साथ ये आ ही जाती है। सो थैंक यू सो मच, मेरे को फिर से बुलाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, आपसे बातचीत करके सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानकर। और व्यूवर्स, आप लोग अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट करें। तो टॉपिक के जानब आते हैं। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट सामने आई है और मोदी जी ने 2014 में जो मेक इन इंडिया का आगाज़ किया था, मतलब आगाज़ तो बहुत पहले था लेकिन उन्होंने जो फोकस उस पर किया, मेक इन इंडिया पर, वो आज ऐसा लग रहा है कि सक्सेसफुल हो गया है। उसकी मिसाल एक ऐसी है कि जर्मनी और इंडिया की एक डील साइन होने जा रही है। बहुत मेगा डील है, 5.2 बिलियन डॉलर्स की, जिसमें वो 6 सबमरीन बनाएंगे मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू इंडिया में। तो आज हम इसी टॉपिक पर उरफाना से बात करेंगे। उरफाना, कैसी हैं आप? और इस टॉपिक के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? ये जो मेगा डील इंडिया साइन करने जा रहा है जर्मनी के साथ और मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू, इतनी बड़ी मेगा डील जो साइन होगी, आपकी इस हवाले से क्या राय है? सबसे पहले तो मैं रिबा आपको बोलूंगी कि हमारी कंट्री वाहिद एक ऐसी कंट्री है जिसमें हर महीने जो है ना, कंट्री को किस तरीके से प्रमोट करना है या कहाँ कहाँ की टेक्नोलॉजी इस कंट्री में लानी है, तो हर महीने कहीं ना कहीं ऐसी डील्स जो है वो साइन होती रहती हैं। तो दिस इज नॉट अ लाइक बिग थिंग फॉर अस, बट द वन थिंग इज दैट कि अभी रिसेंटली कश्मीर में पहले G20 की मीटिंग्स वो सामने आई, कश्मीर के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज किया। सो वो हम कश्मीरियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और मायने भी रख रहा था। उसके बाद अभी जो आप जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, जर्मनी और इंडिया के बीच में ये जो साइन हुआ होने जा रहा है, तो ये जो प्लान था ये 2007 से था। 2007 में ही इंडिया ने सोच के रखा था कि जो हमारी सबमरीन होंगी, डीजल सबमरीन, जिन्हें हम कहा था कि मेकिंग 6 एडवांस डीजल सबमरीन्स, तो इसका जो सीन था ये बहुत पहले से था। तो इसमें पहले जो है जब इसकी एक फॉर्म बनाई गई तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई कि किस तरीके से ये होगा और कैसे जो है जिस भी कंट्री के साथ हमारी ये डील साइन होती है तो वो कंट्री आके हिंदुस्तान में ही इन मशीन्स को जो है बनाएगी। तो इसमें पहले हमारे साथ फ्रांस भी था, रशिया भी था और भी बहुत सारी कंट्रीज थी, बट फिर फ्रांस ने बैकअप कर लिया था क्योंकि उन्हें टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ठीक नहीं लगी थी, एज मतलब ऐसा एज पर रिपोर्ट्स बताया जा रहा है। एंड सेकेंडली जब हमने रशिया का देखा था तो रशिया का भी यही सीन था कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो इस पे अप्लाई होती हैं वो कहीं ना कहीं मतलब अनरियलिस्टिक है, वो परफेक्ट नहीं है। एज पर मैं आपको सोर्स जो हमने पढ़ा लिखा है उसके बारे में बता रही हूँ। अब जो थर्ड डील जो हमारी साइन होने जा रही है वो जर्मनी प्लस इंडिया के बीच में साइन होने जा रही है, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जर्मनी के, उन्होंने ऑलरेडी बता भी दिया है। बोरिस जो उनका नाम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन्होंने ऑलरेडी इस बारे में बताया भी है। जब वो अपनी ट्रिप के लिए थाईलैंड गए थे तो उन्होंने वहां पर ये चीज कही थी कि मैं जो है ना काफी ज्यादा खुश हूँ इस चीज को लेकर के कि हमारा हिंदुस्तान के साथ कोई जो है कंट्रीब्यूशन होने जा रहा है या हम दोनों मिलके जो है कुछ कर रहे हैं। तो ये डील टोटल 5.2 बिलियन अराउंड, मैं कहूंगी आपको 40,000 करोड़ की है, जिसमें हम लोग 6 सबमरीन्स बना रहे हैं। क्योंकि सी हमारी जो एयर टेक्नोलॉजी है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, जो हमारी ट्रांसपोर्ट है वो भी ठीक है। सबमरीन्स जो है हमारी काफी ज्यादा चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर और सबमरीन्स का हमारे लिए, हमारे देश के लिए कुछ आ रहा है तो या वी विल बी, मतलब ठीक है, ओके है। तो दूसरा मैंने आपको कहा कि जर्मनी में जब इंडोनेशिया में गए थे सॉरी इनके डिफेंस मिनिस्टर, तब वहां पर एक स्पीच के दौरान उन्होंने कहा था कि हमारी जो कंपनी है TKMS कंपनी, जो ये डील साइन करने के लिए तैयार हो गई है, और जिन्होंने ये बात कहा है कि हम लोग खुद जाके हिंदुस्तान में इन सबमरीन को बनाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होता है कि किस तरीके से एक देश का डिफेंस मिनिस्टर दूसरे देश में जा रहा है और वहां पर जाके ओपनली स्पीच दे रहा है कि कितना जो है बेनिफिट है वो उनके लिए भी और हमारे लिए
भी। सो यार दिस इज काइंड ऑफ अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। जो चीज हम 2007 में सोच रहे थे, उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने बैकअप किया, लेकिन आज फिर से जो है वो सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन ऑफिशियली अभी ये अनाउंस नहीं हुआ है। हम इस चीज का वेट कर रहे हैं कि ऑफिशियली भी ये अनाउंस हो जाए और जल्द से जल्द से जो टेक्नोलॉजी जितनी भी है वो हिंदुस्तान में जो आ रही है उनको लगातार जो है लाया जाए। और हिंदुस्तान तो माशाल्लाह तरक्की कर ही रहा है। एंड हिंदुस्तान के साथ साथ हम कश्मीरी भी बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। हमारे लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं। तो जैसे जैसे देश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तरक्की बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे स्टेट्स या यूटी जो भी है उन पे काम किया जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो चीज बना चुके हैं उस पर भी थोड़ा सा फोकस करें। जो रेलवे ट्रैक्स बनाए हुए हैं, जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, कितने लोगों की जानें गई हैं, तो वो इंडियन गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हम नई चीजें तो अपने देश में लेके आ रहे हैं, वो बिल्कुल सही है और हम इस चीज का बिल्कुल वेलकम करते हैं। लेकिन उससे पहले जो ये है मतलब जो पुरानी चीजें हैं उन पे भी थोड़ा सा फोकस किया जाए ताकि ऐसे हादसे जो है वो हमें ना देखने को मिले। एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि प्रोजेक्ट 751 यानी कि 751 जो प्रोजेक्ट है उसमें इस चीज को इन्वॉल्व किया था, सबमरीन को, जो हमारा वाटर का सीन रहता है, जो पानी का सीन रहता है, तो उसमें इस चीज को जो है साइन किया था। अब हम कह रहे हैं कि ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट। तो चलो ये अच्छा है और हम लोग भी यही सोचेंगे कि हमारी कंट्री आगे बढ़ती जाए, तरक्की करे। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। मैं तो मतलब काफी अच्छा लगता है जब ना ऐसे पाकिस्तानी हमसे पूछते हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है और आपको कैसे लग रहा है। तब मुझे अपनी पर्सनली मैं अपनी जगह पे बोलूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि यार पाकिस्तान में भी होना चाहिए, कहीं उनको बुरा ना लग रहा हो। वो हमारी तरक्की तो पूछ रहे हैं लेकिन उनकी तरक्की दिन ब दिन कमी होती जा रही है। सो आई विश कि आप लोग की कंट्री में भी ऐसा कुछ हो ताकि आप लोग को भी ना थोड़ा बढ़ावा मिले। इतना पीछे रह जाओगे तो फिर क्या बराबरी करोगे आप, क्या कश्मीर लोगे आप हमसे। आपको देश नहीं संभाला जा रहा। और फिर मैं ये वीडियोस देखती हूँ बहुत सारी, उसमें बोलते हैं नहीं हमें कश्मीर चाहिए। यार अपनी सरकार को बोलो पहले अपनी कंट्री को डेवलप करें, वहां पर कुछ तो ऐसा लेके आए जिससे लोग जो है वो आटे चावलों के लिए ना रोड पे निकले, ना प्रोटेस्ट करें। आप देख लो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट किया जाता है, फिर लोग प्रोटेस्ट पे निकलते हैं, 2000 से ज्यादा सिविलियन अरेस्ट होते हैं। मतलब ये सब चल क्या रहा है आपके पाकिस्तान में, यही समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है। सियासत चला रही है, गवर्नमेंट चला रही है, मतलब क्या। तो ये कंट्रोवर्सी जो है खत्म करो और देश को आगे बढ़ाओ। ये सोचो कि किस किस टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है और कैसे कैसे पाकिस्तान को ग्रो किया जा सकता है। जो ये जो लड़ाइयां दंगे फसाद आप कर रहे हैं इनको बंद करो और अपनी कंट्री के बारे में सोचो। और फाना, आज आप कश्मीरी हैं, इंडियन कश्मीरी हैं, तो क्या आप प्राउड फील करती हैं? और आपके नज़दीक क्या आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के पीछे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हाथ है? ये कहना गलत तो नहीं होगा आज की डेट में? क्या कहेंगी? सी आई टेल यू वन थिंग, जो कंट्री होती है ना उसको बनाने के लिए सिर्फ एक इंसान काफी नहीं होता है। एंड या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को हम सल्यूट करते हैं कि उन्होंने क्या कुछ करके जो है हमारे देश का फ्यूचर जो है ब्राइट किया है। बट वन मोर थिंग इज दैट कि ही इज नॉट वन मैन आर्मी। वो एक ही शख्स नहीं है जो सारी डील्स को देख रहा है, उनके पीछे जो है उनकी पूरी टीम खड़ी है और पूरी टीम मिल के उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। तब जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में भी आइडियाज आते हैं और वो आइडियाज और वो टेक्नोलॉजी सारी हिंदुस्तान में लेके आते हैं। तो ये जो है ये पूरे देश में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं या हम कह सकते हैं जितनी बड़ी बड़ी डेजिग्नेशन पे वो लोग बैठे हैं इस टाइम, तो वो सब मिलके इस चीज को बनाते हैं। और एज अ कश्मीरी आपने कहा कि आप प्राउड फील करते हैं, तो यार सी देश तरक्की कर रहा है तो वो प्राउड फील करने वाली ही बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कंट्रोवर्सीज होती हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर के, तब एक ना एक बार जो है कश्मीरी सोच में बैठ जाता है कि डू वी नीड टू सपोर्ट दिस, क्या हमें सपोर्ट करना चाहिए। जैसे आपने रिसेंटली देखा केरला फाइल, द केरला स्टोरी करके मूवी रिलीज हुई, उसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो बड़े लोग हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, उन्होंने खुद भी एक स्पीच में कहा कि आपको द केरला स्टोरी जरूर देखनी चाहिए। तो वहां पर इसको टारगेट किया, मतलब वहां पर मिलिटेंसी वाले ग्रुप को टारगेट किया। बट कुछ लोग जो है रोड
पे निकल आए ये कह के कि हर मुस्लिम जो है वो टेररिस्ट है। तो क्या सबूत है आप लोग के पास कि हम मुस्लिम क्या जो है वो टेररिस्ट हैं? तो क्या सबूत है? तो ये जो कंट्रोवर्सीज हैं इनको खत्म करके देश को आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा कि मेरे कंट्री में जो लोग रहते हैं वो इंडियंस हैं, वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है, वो सिख नहीं है, वो क्रिश्चियंस नहीं है। रिसेंटली पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन हुई, तब वहां पर दोनों तरीके से उसकी जो है इनॉग्रेशन की गई, वहां पर पूजा भी की और वहां पर नमाज भी पढ़ाई। तो इस चीज से हमें ये समझ आता है कि हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब इस चीज को समझ चुके हैं कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, देश की तरक्की अगर चाहिए तो सब लोग इक्वली और बराबरली ही हमें सामने देखेंगे और उसको चलाएंगे। लेकिन जो लोग इस मिल के इस चीज को प्रोपोगंडा बनाते हैं वो एक काफी जो है इशू क्रिएट करता है, ये सोचने पे और ये मजबूर करने में कि नहीं, जिस चीज को हम सपोर्ट कर रहे हैं क्या वो सही है। तो ये जो कंट्रोवर्सीज है इनको खत्म करके जो देश आगे तरक्की कर रहा है वो करनी चाहिए उसको। प्राइम मिनिस्टर जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम प्राउड फील करते हैं। हमारे कश्मीर में G20 मीटिंग्स हुई, हमारे पोलो व्यू को पूरे तरीके से चेंज कर दिया गया। मैं रिबा मैं जाऊंगी जब कश्मीर, तो मेरा रिसेंटली प्रोग्राम है जाने का, तो जब मैं कश्मीर जाऊंगी तो मैं आपको लाइव लूंगी, तो आप देखना कश्मीर का सूरत हाल क्या है। आप कहीं ना कहीं से ओल्ड वीडियोस जो है कश्मीर की वो निकालना और हमारे व्यूवर्स को दिखाना कि ये था ओल्ड कश्मीर जो आर्टिकल 370 से पहले था, और ये है न्यू कश्मीर जो आर्टिकल 370 के बाद है। अगर आपके पास नहीं होंगी वो वीडियोस तो मेरे पास होंगी, क्योंकि मैंने बड़े इनकाउंटर्स कवर करे हैं अपने जर्नलिज्म के करियर में। जब भी इनकाउंटर होता था तो उर्फाना जाती थी और वो कवर करती थी, तो मेरे पास है वो वीडियोस, मैं आपको वो भी सेंड करूंगी। आप एक अच्छी सी वीडियो जो है अपनी व्यूवर्स को दिखाना, क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है वो कमेंट सेक्शन में बस बेताब रहती है कि कब रिबा नए गेस्ट को बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे और जो है वो क्या क्या नया बताएंगे। तो ये मैं देखती रहती हूँ। तो जब भी मैं कश्मीर जाऊंगी तो मैं आपको लाइव लूंगी और आप जो है वहां का जो सूरत हाल है इस वक्त वो दिखाना अपने व्यूवर्स को। काफी बदल गया है, तरक्की हो रही है, बदलाव हो रहा है, नौकरियां मिल रही हैं। कहीं ना कहीं जो इस टाइम कश्मीरी है वो ये सोच रहा है कि यार हम क्या थे, जो कश्मीरी है वो ये सोच रहे हैं कि हम वो लोग थे जब हमें हुर्रियत का सीन चल रहा था, तब हमें कहा जाता था कि घरों से मत निकलो, और हम लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे। लेकिन आज हुर्रियत का नामो निशान खत्म हो गया है। तो काफी प्राउड फील होता है, क्योंकि आप खुद देखो कि मैं एक लड़की हूँ, मैं कश्मीर से ताल्लुक रखती हूँ। अगर कश्मीर का सूरत हाल कुछ ऐसा होता तो शायद मैं आपके साथ लाइव डिबेट पे बैठ के ये सब नहीं कहती। मुझे खतरा होता कि कहीं मैं कश्मीर वापस जाऊं या मैं कश्मीर में ही रहूं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं है, वी सीरियसली राइट टू हैव स्पीच। हमारे पास सारी जो आजादी है वो हमें सब मिल रहा है, तो हमें ना प्राउड फील ही करना चाहिए कि एज अ कश्मीरी, एज अ इंडियन कश्मीरी हम प्राउड फील करते हैं कि हम इस देश में रह रहे हैं, इस देश के हम लोग मतलब बाशिंदे हैं, नॉर्मल इंसान हैं। शायद कोई हमें लोग जानते भी ना होंगे, बट हमारी जो नजरें हैं उसमें सब कुछ आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग आम लोग हैं, और आम लोगों के नजरों से कुछ भी नहीं छुपा सकते, चाहे वो सरकार हो या कुछ भी हो। क्योंकि मैं ओपनली अपने डिबेट्स में ये बात साफ साफ कहती हूँ कि जो इससे पहले एनसी के लीडर्स थे, पीडीपी के लीडर्स थे, क्या दिया उन्होंने कश्मीर को? मतलब क्या दिया उन्होंने? सिर्फ अपने घर भरे, अपने बच्चों को फॉरेन भेजा पढ़ने के लिए, अपना सब कुछ किया। लेकिन जब से भाजपा आई है तो कश्मीर का नक्शा ही बदल गया है। आज वो कश्मीर हमें देखने को मिलता है जो रियलिटी में, जिस कश्मीर को जन्नत कहा जाता था कि पैराडाइज ऑन अर्थ अगर कहीं है तो वो कश्मीर में है, तो वो कश्मीर आज हमें देखने को मिलता है। सो एज अ कश्मीरी मैं प्राउड फील करती हूँ। तो आपको भी आना चाहिए यार, वीजा वीजा मिलता आपको, आप भी आते हमारे इंडियन कश्मीर को देखने के लिए, काफी अच्छा है। बिल्कुल, मैं तो पूरी कोशिश में हूँ कि मुझे वीज़ा मिल जाए, लेकिन अब देखें मिलता है कि नहीं मिलता। अगर मिला तो ज़रूर आऊँगी और इंडियन कश्मीर पे भी विज़िट करूँगी और व्लॉग बनाऊँगी, फिर मिलेंगे। एक पक्का मीटअप। ब्लॉग यार, आप नहीं, आप जब आएंगे ना तो आपको एयरपोर्ट पे लेने वाली सबसे पहले उरफाना ही होगी। क्योंकि मैं अपने, एक तो आप पाकिस्तान से आ रहे हैं ना, एक तो ऐसे मुल्क से जिसने कभी हमारी अच्छाई नहीं की है, लेकिन अभी कोई अगर अच्छाई कर रहा है तो उसका वेलकम करने के लिए तो मैं खुद आऊंगी, एंड देन आपको पूरा कश्मीर हम अच्छे से घुमाएंगे, वो सीन नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और उरफाना,
अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, तो वेस्ट की जानिब से टेक्नोलॉजी वाइज़ पाकिस्तान पर बहुत सैंक्शन रही। नॉर्वे ने भी कहा कि पाकिस्तानी पीपल जो है नॉर्वेजियन पीपल के लिए ख़तरा है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं एडमिशन लेते हैं नॉर्वे में और अपने वहाँ की टेक्नोलॉजीज़ को पाकिस्तान ट्रांसफ़र करते हैं, तो और वेस्ट की जानिब से भी काफ़ी सैंक्शंस होती हैं टेक्नोलॉजी वाइज़ पाकिस्तान में। और आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीज़न है कि पाकिस्तान ऐसा क्या करे कि पाकिस्तान को भी इस तरह की डील जो है वो पाकिस्तान भी करे, पाकिस्तान को भी इस तरह की डील्स मिले जिस तरह इंडिया ने जर्मनी के साथ ये डील साइन की $5.2 बिलियन की, इस तरह पाकिस्तान को भी मिलनी चाहिए। तो इसके पीछे क्या समझती हैं कि पाकिस्तान ऐसा क्या करे? यू नो व्हाट, अपार्ट फ्रॉम सीरियस टॉपिक, आई वुड से कि तुम मेरे को ना पाकिस्तान बुला लो और मेरे को वहां पर इलेक्शंस लड़वाओ, और इलेक्शन लड़ा के ना वहां पे मेरे को सीए मतलब प्राइम मिनिस्टर बना दो, और जब तुम मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि क्या क्या करना है। बट अभी आप मुझसे ये सवाल पूछ रही हैं जो पाकिस्तान को जानते भी नहीं है, जो पाकिस्तान में कभी गए नहीं है, जिनका कोई सीन नहीं है। बट द थिंग इज दैट के आई टेल यू वन थिंग यार, जब तक आप अपने रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ अच्छे नहीं रखेंगे तब तक आपकी कंट्री नजर में नहीं आएगी। ठीक है, आप देखो कि सूरत हाल क्या है इस वक्त पाकिस्तान का। रिबा, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री को थोड़ा सा सर्च करें तो आप खुद देखो कि जो वहां पर पीटीआई है, इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उस पे 140 क्रिमिनल केसेस हैं। मतलब क्यों, मतलब क्या, कौन सी डेमोक्रेसी है यहाँ पर? आप अपने ही प्राइम मिनिस्टर की पार्टी पे इतने ज्यादा क्रिमिनल केसेस लगा रहे हैं, एंड पर्सनली इमरान खान पे 34 केसेस हैं। उसमें डॉवरी का सॉरी इसमें टेररिस्ट का है। उसके बाद उन्होंने कुछ वो यूनिवर्सिटी खड़ी की थी, फिर पाकिस्तान के कुछ लोगों ने कहा कि उनमें उन्होंने घोटाला किया और उस यूनिवर्सिटी का जो पैसा है वो पूरा अपने घर में रखा। तो यार वो बंदा तुम्हारे फ्यूचर, तुम्हारे देश को कहां से कहां पहुंचा रहा है और तुम उस पर इतने सारे केसेस कर रहे हो। वन मोर थिंग, आप देखोगे 2018 में इमरान खान ने जो यूनिवर्सिटी, उस जिस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, मतलब 239 मिलियन उस पे खर्च किए उस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। अराउंड 70 बिलियन इज नॉट अ जोक। जब वो यूनिवर्सिटी खड़ी की, वो पैसा पूरा उस पे लगा। फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये दावा है कि नहीं भाई, ये तो इनका था, ये तो उन्होंने चोरी किया, ये तो उन्होंने घर पे रखा। तो ये जो है ये मतलब सीन ठीक नहीं है। आफ्टर दैट अक्टूबर 2022 में जब इलेक्शन हुए, तो वहां पर मतलब जब इलेक्शन हुए तो वहां पर उन्हें जब नो कॉन्फिडेंस वोट मिला, तब कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब वो सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद उनपे वो ना चोरी का, डकैती का, इवन टेररिस्ट का कितने सारे जो है केसेस उनपे दर्ज किए गए। जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, वो भी तो 10 साल जेल में रह के आए हैं। एज पर हिस्ट्री अगर बात करें तो वो भी 10 साल पहले जेल में रह के आए। तो वो किस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे? कौन सी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आएगी? और पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान के, इतना तो नहीं हम कह सकते, इतना इतना लेवल ऊपर होगा। तो ये हिंदुस्तान है इस वक्त और ये पाकिस्तान है। तो ये सब कहने का यही मतलब था कि जो इस वक्त अपने देश को नहीं संभाल पा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी कैसे लेके आएंगे। तो पहले जो है यही चीज बनती है कि पहले देश को संभालो, अपनी इमेज बाहर वाली कंट्रीज के सामने जो है अच्छी बनाओ, ताकि लोग आपको एक अच्छी नजर से देखें। फॉर एग्जाम्पल हम इंडियंस जो हैं, अब आप कहोगे कि नहीं, हम इंडियंस जो हैं पाकिस्तान को देखते हैं लेकिन इस नजर से कि नहीं पाकिस्तान में रहने वाले लोग टेररिस्ट हैं, वो हिंदुस्तान में आते हैं और कहीं ना कहीं ये सब करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कुछ गलतियों की वजह से आप हमारी नजर में आ गए हो, और हम लोगों के दिमाग में वो घुसा दिया गया है कि नहीं पाकिस्तान में से जो लोग भी आएंगे तो वो टेररिस्ट ही होंगे, है ना। वैसे ही बाहर वाली कंट्रीज, आपके रिलेशन किसके साथ ठीक है? चाइना के साथ। चाइना खुद यहाँ पर ब्लैक लिस्टेड कंट्री है। तो आप देखो कि ऐसे ऐसे रिलेशंस बनाओ जो आपको आगे फ्यूचर में काम आएंगे। तब जाके पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं मतलब ठीक रहेगा, और पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो भी ठीक हो जाएंगे। मैं देख रही हूँ कि यार आपकी गवर्नमेंट दिन ब दिन डूबे ही जा रही है, और महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़े ही जा रही है। तो वहां पर एक रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें एक आदमी कह रहा था मेरी जो सैलरी है वो 25,000 रुपया है, और यहाँ पर पेट्रोल की ही जो दाम है या गैस जो है या जो खाने का जो है वो मेरे को पूरा 20,000 रुपया खर्चा हो जाता है। तो 5,000 में मैं
क्या करूंगा? बच्चों की फीस भरूंगा, अपने लिए कपड़े लूंगा, अपनी बीवी के लिए कपड़े लूंगा, मैं क्या क्या करूंगा? तो वहां पर देखो कि आज लोग किस तरीके से परेशान हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है? आप लोगों की गलती नहीं है। आप हमारे साथ आते हैं, आप हमें गेस्ट बुलाते हैं, हम आपकी डिबेट्स ज्वाइन करते हैं, हमें पता चलता है कि सूरत हाल क्या चल रहा है। आप लोग अपने पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। आपने देखा कि आप यूट्यूबर्स को छोड़ के कोई और पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा है? नहीं। इवन जो फॉरेनियर्स कभी पाकिस्तान में घूमने के लिए जाते हैं, वहां की वीडियोस बनाते हैं कि लोग उनके साथ कैसे स्कैम कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इमेज जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड खराब कर दी गई है। उस इमेज को ठीक करो, सुधारो, उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आएगी। बस और कुछ नहीं। बाकी तो यार आप लोग तो हम क्या ही कह सकते हैं। हम हमारे पास ना वो वर्ड्स नहीं है। इतनी इतने इतने अच्छे हैं आप लोग क्या बोलूं मैं। अच्छा अरफाना, आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो यूएस में जाकर कांग्रेस को एड्रेस करने जा रहे हैं, और ये एक बड़े एजाज की बात है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? सी आई टेल यू वन थिंग यार, यहाँ पर ना पॉलिटिकल पार्टीज का अलग ही एजेंडा है। एक बोल रहा है भाई मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो मैं देश संभाल लूंगा, दूसरा बोल रहा है मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो मैं देश संभाल लूंगा। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती। ये मैं बात बार बार अपने हर एक इंटरव्यू में कहती हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और एक जर्नलिस्ट को किस तरीके से फील्ड में आना है वो सबको पता है। मेरे को इक्वली चलना है। मैं आपको बोलूंगी कि भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट हुई थी, वो किसने स्टार्ट की थी? कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने स्टार्ट की। जो आपकी इंडियन ऑडियंस होगी उनको पता होगा। तो उन्होंने कन्याकुमारी से स्टार्ट की और एट लास्ट वो कश्मीर तक आके पहुंचे। उनकी पूरी वो यात्रा चलती रही, कितने लोग उनसे मिले, कितने लोगों ने उनके साथ वो किया। आफ्टर दैट राहुल गांधी पे केस होता है और राहुल गांधी को कहीं ना कहीं 2 साल की सजा सुनाई दी जाती है। अगले साल जो है इलेक्शंस हैं। तो ये सब क्या है? मतलब आप यूएस में जाके कांग्रेस को क्यों टारगेट कर रहे हो? आप यूएस में गए यार, कोई अच्छी बात बोलो। आपने तो इतना अच्छा मतलब देश को इतने अच्छे तरीके से तरक्की दिलवाई है। तो ये जो चीज है इस पे मैं फोकस भी करूंगी। मैंने इस बारे में पढ़ा नहीं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा का एक सीन है, इन दोनों की आपस में बनती नहीं है। तो देखेंगे इन फ्यूचर क्या होगा। सी मैं तो यही कहूंगी कि जो भी प्राइम मिनिस्टर हो या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हो वही हो जो देश के फ्यूचर को सिक्योर करें, जो देश के फ्यूचर को सेफ रखें। ऐसा ना हो कि मतलब आप अपनी ना पर्सनल लड़ाई में देश का जो है मतलब खत्म कर दो, या देश की जो टेक्नोलॉजी है या यहाँ पर जितने भी हमें डेमोक्रेसी है उसको खत्म कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी पर्सनल दुश्मनी आप रखो। शहबाज शरीफ जी हैं या इमरान खान जी हैं, तो ये दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से ताल्लुक रखते हैं। तो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो तब क्या हुआ? मतलब ठीक है, तब देश को संभाला, चला देश ठीक ठाक तरीके से। और जब कुछ टाइम बाद नो कॉन्फिडेंस इलेक्शन हुआ तो उसके बाद उस सरकार को पूरा नीचे गिरा दिया, ये कह के कि भाई इसको तो कोई भी वोट नहीं मिला, ये देश चला ही नहीं सकता। और एट दैट टाइम क्या हुआ? जब रिसेंटली इमरान खान को अरेस्ट किया, सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया। क्यों? मतलब इतनी क्या है? अब देखो कि ये तो वही सीन हो गया ना कि सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया ताकि लोगों को, जो बाहर के लोग हैं, उन्हें पता ना चले कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है। तो मतलब ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में प्रोपागेंडास खड़े होते हैं, उनकी आपस में चलता रहता है कि नहीं मैं इस बार इलेक्शन जीतूंगा, मैं जीतूंगा। ठीक है, कोई भी जीतेगा, लेकिन आप देखो कि यहाँ पर आम आवाम को इन्वॉल्व किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों को बीच में खीसा पीटा जा रहा है। आप लोग देखो नेटवर्क बंद कर दिया। आफ्टर दैट मैं अटैक्स की बात करूंगी। यहाँ पर बलूचिस्तान में अटैक हुआ, ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर में अटैक हुआ, जामिया मस्जिद में रिसेंटली अटैक हुआ जहां पर 60 लोग जो है मरे। इतने अटैक्स पाकिस्तान में हुए, किसने कराए? आज तक तो लोग खुद भी ये परेशान है, कौन करा रहा है, कैसे हो रहे हैं? इमरान खान पे गोली चलाई गई तो इमरान खान ने अपनी वीडियो में क्या कहा कि हाँ भाई मुझे पता है कि मेरे ऊपर गोली किसने चलवाई। हमारे यहाँ नहीं होता कि आप किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को गोली चलवा देते हो या उस पर गोली लगा देते हो। उनके पैर पे गोली लगी, उनकी स्टेटमेंट निकल के आई कि नहीं मुझे पता चल गया। तो ये बात आम से भाषा में यही कहने का मतलब है कि हमारे देश में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज होती हैं। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर जी ने ऐसा काम किया है तो उन्हें नहीं करना चाहिए था। आप इंटरनेशनली किसी पार्टी का नाम ले रहे हैं, वो काफी ज्यादा गलत बात है। आप घर की बात घर में ही रखें, आप उसे बाहर ना फैलाएं, क्योंकि ये घर की बात है, ये हमारे इंडिया का मसला है, वो हम खुद से संभाल लेंगे। आप यूएस में जाके अगर आप ऐसा कुछ कह रहे हैं
तो वो ना करें। बाकी तो यू नो व्हाट कि देश चल रहा है, इलेक्शंस होंगे, आने वाली सरकार किसकी सरकार होगी किसी को कोई खबर नहीं होती। बट मैं तो एज़ अ कश्मीरी यही कहूँगी कि वो सरकार आनी चाहिए जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। नॉट फॉर सिंगल स्टेट, गुजरात, राजस्थान, ऐसा ना करें, सब सारी स्टेट्स को आप लाएँ, उन स्टेट्स के आप फ्यूचर के बारे में सोचें और भले के बारे में सोचें। बाकी दैट्स ऑल, इसमें और कुछ कहने वाली बात ही नहीं थी। बहुत शुक्रिया। और फाना व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चाहते हैं हम डिजिटली प्रमोट हो सकें तो हमें सुपर चैट करें और हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।